चलो तो स्टार्ट कर रहे हैं हम। हमारे जो इक्विलिब्रियम डायग्राम लास्ट क्लास में हमारे रह गए थे, इसमें अब दो और रह गए हमारे पास इक्विलिब्रियम डायग्राम, जिसमें कि ये जो सेकंड लास्ट है यूटेक्टोइड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, और एक और बचेगा हमारा पेरिटेक्टोइड ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेसिकली ये दो जो बचे हुए हैं, इनमें आपको क्या देखने को मिलेगा, किस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे जो हमको ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलने वाले हैं, उन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, हमारा ये जो ट्रांसफॉर्मेशन यूटेक्टोइड ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें क्या होगा, एक सॉलिड जो है वो दो सॉलिड में कन्वर्ट होता है, सॉलिड 1 एंड सॉलिड 2 में कन्वर्ट होता है। और इसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है, ये जो है ये हमारा है यूटेक्टोइड ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे जो है यूटेक्टोइड ट्रांसफॉर्मेशन में एक सॉलिड जो है वो दो सॉलिड में डिवाइड होकर के निकल के आता है। और जो अगर हम जो नेक्स्ट जो देखेंगे उसमें क्या होता है, इसमें जो होता है फिर से ये सॉलिड एक सिंगल सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये कहलाता है पेरिटेक्टोइड ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेसिकली दो ट्रांसफॉर्मेशन और बचे हुए हैं हमारे पास इक्विलिब्रियम डायग्राम में। तो अब इसको स्टडी करते हैं। यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा है जिसमें कि वर्टिकल में आपको टेम्परेचर एक्सिस दिख रही है, हॉरिजॉन्टल में कंपोजिशन की एक्सिस दिख रही है एक्स एक्सिस में, ठीक है, वाई एक्सिस में टेम्परेचर है। यहाँ पे जब हम देखेंगे कि सिमिलरली वैसे जैसे हमने प्योर मेटल्स में पढ़ा था, जब क्या होता है प्योर मेटल सॉलिडिफाई होते हैं तो लिक्विड कंडीशन होती है, एक लिक्विड फेस रहता है, जस्ट उसके नीचे लिक्विड फेस के नीचे क्या होता है, एक लिक्विडस लाइन होती है, फिर उसके बाद वो एक सॉलिड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड प्लस सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। क्योंकि नीचे जो यहाँ पे दिख रहा है ये डेल्टा जो है, सॉरी अल्फा बीटा गामा, ये गामा है, ये गामा क्या है आपका, ये सॉलिड है। तो ये जो है इसके साथ बीच में क्या बनाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन बनाता है लिक्विड के साथ, यहाँ पे मिलकर के लिक्विड प्लस गामा, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर के यहाँ पे एक सॉलिड सॉल्यूशन बनाते हैं। उसके बाद ये जो दिख रहा है हमको गामा, ये एक सॉलिड है, ठीक है। ये जो सॉलिड है फिर क्या होता है, दो सॉलिड्स में ट्रांसफॉर्म होता है। यहाँ पे देखिए ये एक सॉलिड में ये ट्रांसफॉर्म हो गया और दूसरा सॉलिड ये ट्रांसफॉर्म हो गया बीटा, अल्फा ऑन बीटा। तो इस तरह से ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कैसा, एक सिंगल सॉलिड का, सॉलिड 1 का या एक मेटल का दो सॉलिड में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सॉलिड 1, ये सिंपल सॉलिड 1 और ये सॉलिड 2। तो इस डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा जो यहाँ पे गामा है ये क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होकर के अल्फा और बीटा में कन्वर्ट होता है। इसी के साथ साथ बीच में हमारे पास यूटेक्टोइड पॉइंट भी है, जहाँ पे क्या होगा, एक सॉलिड सॉल्यूशन डायरेक्टली कन्वर्ट होगा दूसरे सॉलिड में। तो यहाँ पे इस जगह पे अल्फा है, तो यहाँ ऑब्वियस सी बात है अल्फा और ये बीटा का कॉम्बिनेशन बनेगा यहाँ पे सेंटर पे यूटेक्टिक पॉइंट पे। और इसी के बीच में अगर हम देखेंगे यूटेक्टोइड और अल्फा के बीच में क्या बनने वाला है, इस तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा और बीटा प्लस यूटेक्टोइड का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ बीच में बनेगा। ये सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड फिगर नहीं है। जो हमने अभी तक देखते आए हैं उसी में थोड़ा सा एक वेरिएशन है। इसका यहाँ पे फिगर बना हुआ है कि किस तरह से आपका अल्फा बीटा यूटेक्टोइड फॉर्म में मिक्स्ड होंगे, ठीक है। एट पॉइंट के, यहाँ पे जो के पॉइंट बना हुआ है इसका यहाँ पे इन्होंने शो किया है कि एट पॉइंट के पे किस तरह से आपको देखने को मिलेगा। चलिए इसको डिटेल में देखिए। ये यहाँ पे ये सेम फिगर बना हुआ है। अनलाइक यूटेक्टिक एंड पेरिटेक्टिक ट्रांसफॉर्मेशन विच आर लिक्विड सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन, यूटेक्टोइड इन्वॉल्व द सॉलिड सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन। जो अभी तक हमने सारे पढ़े थे वो कैसे थे, लिक्विड टू सॉलिड या सॉलिड टू लिक्विड ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े। अभी तक जितने भी हमने इक्विलिब्रियम डायग्राम देखे उनमें सारों में लिक्विड से सॉलिड या फिर सॉलिड से लिक्विड का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन ये एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जहाँ पे एक सॉलिड जो है वो दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट होता है या फिर सॉलिड 1 या सॉलिड 2 में डिवाइड हो जाता है, S1 और S2 में डिवाइड होता है, दो सॉलिड में ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसका। तो यूटेक्टोइड रिएक्शन क्या होती है, इट इज आइसोथर्मल रिवर्सिबल रिएक्शन इन विच अ सॉलिड फेज यूजुअली अ सॉलिड सॉल्यूशन। देखिए आप लोग यहाँ पे सॉलिड सॉल्यूशन है, ये क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन है, इसमें कन्वर्ट होता है, दो सॉलिड्स में ट्रांसफॉर्म होता है। यहाँ पे सॉलिड सॉल्यूशन इज कन्वर्टेड इनटू 2 और मोर इंटीमेटली मिक्स्ड सॉलिड ऑन कूलिंग। तो यहाँ पे सॉलिड सॉल्यूशन जो है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, दो या दो से ज्यादा सॉलिड में ट्रांसफॉर्म होता है। द नंबर ऑफ सॉलिड फॉर्म बीइंग द सेम एज द नंबर ऑफ कंपोनेंट इन दिस सिस्टम। तो जितने सॉलिड बनेंगे वो किसके बराबर होंगे, जितने कंपोनेंट्स उसमें होंगे उतने ही सॉलिड उसमें बनेंगे। जैसे अगर दो कंपोनेंट हैं तो बाइनरी में दो कंपोनेंट होते हैं, तो उसमें दो कंपोनेंट ही बन करके सामने आएंगे, फाइनली दो कंपोनेंट बनेंगे।
उसके बाद देखिए यूटेक्टोइड पॉइंट क्या होता है। यूटेक्टोइड पॉइंट भी हम पहले पढ़ चुके हैं, जहाँ पे एक जो है एक फेज जो है वो कम्प्लीटली सॉलिड सॉल्यूशन में नहीं जाता और डायरेक्टली एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो है यूटेक्टोइड पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हम पहले देख चुके हैं। द पॉइंट इन द इक्विलिब्रियम डायग्राम इंडिकेटिंग द कंपोजिशन ऑफ द यूटेक्टोइड एंड इट्स टेम्परेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं यूटेक्टोइड पॉइंट क्या होता है। यहाँ पे इसको इक्वेशन से समझाया गया है कि एक सॉलिड किस तरह से दो सॉलिड्स में ट्रांसफॉर्म होता है। यहाँ पे डायग्राम इक्वेशन बनी हुई है। अगर आप कूलिंग करते हो तो ऐसे ठंड होगा, और अगर आप दो हीट मेटल्स को हीट करोगे तो इस तरह से ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, वन साइडेड टू अपोजिट साइडेड। अगर आप कूलिंग करते हैं तो इस तरह मूव करेगी ये, अगर हीटिंग करते हैं तो इस तरह मूव करती है। ये सॉलिड 1 और सॉलिड 2 बनकर के आता है। ठीक है, और इसका रिएक्शन, इसका जो एक डायग्राम है, यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये लिक्विडस लाइन है, ये सॉलिडस लाइन है, और लिक्विडस और सॉलिडस के बीच में क्या बनता है आपका सॉलिड सॉल्यूशन बनता है, सॉलिड सॉल्यूशन। और इसके नीचे यहाँ पे ये सॉलिड 2 में और सॉलिड 3 में ट्रांसफॉर्म होकर के आ रहा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, यूटेक्टोइड स्ट्रक्चर। यूटेक्टोइड स्ट्रक्चर क्या होते हैं? तो यूटेक्टोइड स्ट्रक्चर फ्रीक्वेंटली लेमिनार, लेमिनार का मतलब होता है एक के बाद एक के ऊपर एक लेयर। लेमिनार का मतलब होता है, जैसे कि मैंने पहले भी देखा था, कि जहाँ पे यूटेक्टोइड पॉइंट आता है तो दो मेटल्स क्या करते हैं आपस में एक के बाद एक इस तरह की पैरेलल लेयर्स बना लेते हैं मेटल्स की। जैसे ये ए बी इस तरह से ऐसे लेयर्स बनाते हैं आपस में, इन्हीं को कहा जाता है लेमिनार। ये होता है एक के ऊपर बिल्कुल पैरेलल लेयर्स के फॉर्म में होते हैं। produced by the simultaneous precipitation of the component of the eutectoid from a solid solution। यही है कि क्या होते हैं इसमें पैरेलल लेयर्स बनती है साइमल्टेनियस, एक के ऊपर एक लेमिनार लेयर बनती है, जो क्या करती है एक बहुत ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जनरेट करके लाती है। The eutectoid reaction in is found in many systems। जो एग्जांपल्स यहाँ लिखे, कॉपर एल्यूमिनियम, कॉपर जिंक, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम, कॉपर बी। ठीक है, तो इस तरह के जो भी सारे मेटल्स हैं इनमें हमको ये यूटेक्टोइड ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। अब इसको एक एग्जांपल समझेंगे। यहाँ पे एलॉय नंबर 1 कंसीडर किया है किसी एक कंपोजिशन पे, किसी एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे। यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, इस पे मूव करने की कोशिश करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यहाँ पे एलॉय 1 लिखा हुआ है। ठीक है, पहले जो है ये लिक्विड ट्रांसफॉर्म होगा, लिक्विडस लाइन पे जाकर के सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगा। कहाँ पे स्टार्ट होगा सॉलिडिफिकेशन? ये y1 पॉइंट जो है जहाँ पे सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद वो क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होना चालू हो जाएगा किसमें, गामा में। ठीक है, ये जो गामा है, इस गामा में ट्रांसफॉर्मेशन उसका चालू हो जाता है। ठीक है, लेकिन कंप्लीटली वो सॉलिड नहीं होता। कब तक सॉलिड नहीं होता? जब तक कि y2 पॉइंट नहीं पहुंच जाता। ये सॉलिडस लाइन तक जब तक नहीं पहुंच जाता ये तब तक सॉलिड नहीं होता है। ठीक है, जैसे ही y2 पे लाइन क्रॉस करता है, ये क्या बन जाता है, एक सॉलिड बन करके जनरेट हो जाता है। और यही सॉलिड जो है दो सॉलिड्स में ट्रांसफॉर्म होता है अलग अलग, इसी को कहा जाता है यूटेक्टोइड ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे देखिए, एज इट स्लोली कूल्स गामा सॉलिड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड व्हेन द लिक्विड लाइन क्रॉस द y1। लिक्विड लाइन जैसे y1 को क्रॉस करती है तब क्या होता है, क्रॉस करती है तो गामा सॉलिड सॉल्यूशन बनना चालू हो जाता है। मोर एंड मोर गामा इज फॉर्म्ड अंटिल द सॉलिडस लाइन क्रॉस्ड एट y2। वही चीज लिखिए, जब तक y2 को क्रॉस नहीं करती ये क्या होता है, गामा बनता जाता है, और यहाँ पर आकर के मैक्सिमम जो है गामा की क्वांटिटी बढ़ जाती है। इट रिमेन्स अ यूनिफॉर्म सॉलिड सॉल्यूशन अंटिल द सॉल्वर्स लाइन क्रॉसेस y3। अब यही लाइन को अगर आप और नीचे मूव करते जाएंगे तो जैसे जैसे क्या होगा, यूनिफॉर्म रहेगा। कब तक? ये y3 पॉइंट जब तक नहीं आता, ये y3 पॉइंट है, यहाँ जब तक नहीं पहुंचता है तब तक ये कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म सॉलिड सॉल्यूशन रहने वाला है। और उसके बाद क्या होता है, ये चेंज होता है। अ प्योर मेटल A must now start undergoes an allotropic changes forming a alpha solid solution। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या करेगा, अल्फा के साथ एक सॉलिड सॉल्यूशन बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा पहले से है और बीटा पहले से सॉलिड सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो ये सॉलिड सॉल्यूशन के साथ मिलकर के एक रिएक्शन करेगा, वो ये एक सॉलिड सॉल्यूशन है और ये एक सॉलिड सॉल्यूशन है। ये जो सॉलिड सॉल्यूशन के साथ मिलकर के एक ट्रांसफॉर्मेशन ये बनेगा, अल्फा प्लस गामा, और यहाँ पे बीटा प्लस गामा, एक सॉलिड सॉल्यूशन इस तरह से रिएक्ट करेंगे आपस में। द कंपोजिशन ऑफ गामा इज ग्रेजुअली मूविंग डाउन अलोंग द लाइन ME। क्या होगा, ये क्या होगा, कंपोजिशन धीरे धीरे करके इस लाइन पे मूव करता जाएगा, ME, ये है M,
ये M पॉइंट है और ये E पॉइंट है। M पॉइंट से लेकर के E पॉइंट की तरफ ये मूव करेगा। गामा सॉल्यूशन बिकम्स रिचर इन मेटल B। इसका मतलब है जैसे ये M से B की तरफ, M से E की तरफ मूव करेगा, तब क्या होगा, अगर ये कोई पॉइंट यहाँ कंसीडर करते हैं और कोई पॉइंट यहाँ कंसीडर करते हैं, तो जैसे इस तरह से इस तरफ यहाँ मूव करेगा तो गामा का जो कॉम्पोजिशन है वो B में क्या होता जाएगा, रिच होता जाएगा, मतलब B की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, ये A जो है प्योर मेटल है, ये यहाँ पे दिखा रहा है ये प्योर मेटल, ठीक है, और यहाँ पे जो B दिखा रहा है ये भी क्या है, प्योर मेटल है। इसका मतलब ये है यहाँ पे A की क्वांटिटी 0 है और यहाँ पे B की क्वांटिटी 0 है, ठीक है। ऐसे ही समझिए आप 0% है, यहाँ पे ये 100 हो गया और यहाँ पे ये 0% है और यहाँ पे 100 हो गया। तो जैसे जैसे B की तरफ मूव करता जाएगा परसेंटेज जो है वो B का बढ़ता जाएगा इस कंपोजिशन में अलोंग द लाइन ME। अगर ME की तरफ हम मूव करते हैं तो कंपोजिशन गामा में B का बढ़ता जाता है। When the alloy reaches the eutectoid temperature T, यहाँ पे ये लिखा हुआ E पॉइंट, अगर इस पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे तो किया जाएगा eutectoid टेम्परेचर T। द गामा रीचेस द eutectoid पॉइंट E। जैसे जैसे मूव करके E पे आएगा और TE टेम्परेचर पहुंचेगा तो eutectoid पॉइंट पे पहुंच जाएगा जहां पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। द माइक्रोस्ट्रक्चर एट रूम टेम्परेचर कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी अल्फा एंड और अ प्रो यूटेक्टॉइड अल्फा। अल्फा को क्या कहते हैं, माइक्रो स्ट्रक्चर बोलते हैं या फिर प्रो यूटेक्टॉइड भी कहते हैं, which was formed between Y3 and Y4। अब Y3 लाइन कहाँ, ये है Y3 और ये है Y4 पॉइंट। इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या बनता है, अल्फा का बनना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इस लाइन की बात करते हैं, पर्टिकुलरली इस लाइन की बात करते हैं, इस कंपोजिशन की बात करते हैं, तब अल्फा कब बनना चालू होगा, Y3, ये Y3 पॉइंट और ये Y4 पॉइंट के बीच में बनना स्टार्ट होता है, सराउंडेड बाय द यूटेक्टॉइड मिक्सचर अल्फा प्लस बीटा। अब ये क्या होगा, जिस पॉइंट की हम बात करेंगे तो वहां पे अल्फा और बीटा का मिक्सचर भी कंबाइंड फॉर्म में अवेलेबल होगा उसके चारों तरफ। A practical example of eutectoid reaction occurs in the iron carbon system, जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आयरन कार्बन सिस्टम, एक आयरन कार्बन सिस्टम जिसमें कि स्टील की किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग होती है या हम कैसे एलॉय बनाते हैं, स्टील को कैसे बनाते हैं, तो ये आयरन कार्बन सिस्टम में आपको देखने मिलेगा। सबसे ज्यादा वहां पे हमें इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दिस केस द ऑस्टेनाइट अ सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन आयरन कार्बन डिकम्पोजिशन ऑफ द प्योर परलाइट। परलाइट क्या है, एक प्रकार का, मैंने आपको बताया था कंस्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा था यूनिट नंबर फर्स्ट में। कंस्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ये आपको अगर रिकॉल करोगे तो आपको याद आ जाएगा पीछे। कंस्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, जो अलग अलग तरह के फेज जनरेट होते हैं बिटवीन कूलिंग फ्रॉम द हाई टेम्परेचर टू दी रूम टेम्परेचर। इनके बीच में जितने ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं उनको कहते हैं हम कंस्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर। जैसे कि आपका यहाँ गामा बन रहा है, ठीक है, फिर इसके बाद अल्फा प्लस गामा बन रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बन रहा है। ये सारे कंस्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर्स हैं, इनके अलग अलग नाम हो सकते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं, जो नाम रखे गए हैं पहले से उन्हीं को। एक एग्जांपल है जैसे परलाइट है, आयरन कार्बन सिस्टम में ये परलाइट बनकर के आता है, परलाइट, ऑस्टेनाइट, सीमेंटाइट, बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हैं। जब हम आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ेंगे तो आपको उस चीज में